हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना एकदम? चलिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी फिर प्रैक्टिस कर। देखो, एग्जाम में एवरेज तक हर बच्चा पहुंचता है। यदि एग्जाम में 40 क्वेश्चंस की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें से 25 के आसपास मैक्सिमम बच्चे पहुंच जाते हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, जिन्हें ऐसा शौक है कि चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो काम ढंग से नहीं करते। उसके बाद की जो यात्रा है 25 to 30 एंड 30+, ये जो जर्नी है इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो मैंने जो ये पहल स्टार्ट की है, ये क्लास जो स्टार्ट की है मैंने, वो आपके इस वाले एफर्ट में हेल्प करने के लिए की है कि मैं थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की जो नॉलेज रखता हूँ वो आप लोगों को कैसे काम आ सकती है। तो यहाँ तक तो अपन क्लास में ही पहुँच जाते हैं जब अपन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। मदर्स एजुकेशन हब की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने ऑफलाइन क्लासेस में हम जो कंटेंट पढ़ते हैं उसमें अगर बच्चा उसे आकर के एक बार ध्यान से सुन ले, घर जाके अगर थोड़ा बहुत देख पाता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से सुन ले सिर्फ टीचर को, तब भी वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और अच्छे से अगर पढ़ दे तो फिर उसे किसी क्लास की रिक्वायरमेंट बचती नहीं है। वो सिर्फ उस कंटेंट को 4 to 5 टाइम पूरा का पूरा पढ़ दे, 100% आप अपने एग्जाम में 90% प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। मेंस की बात कर रहे हैं। अब ये वाली क्लास मदर्स एजुकेशन हब के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रही है, वो इसीलिए कि दोस्तों 30+ से ऊपर लेके जाने के लिए हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं, इसलिए ये क्लास लगाई जा रही है। तो आप इस क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाएं। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की जो मेंस के अप लेवल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये वाला आज के लिए नया पैटर्न आया है क्वेश्चंस पूछने का, जिसे कैलकुलेट कहते हैं या मैथमेटिकल डीआई कह सकते हैं अपन, है ना, मैथमेटिकल पजल कह सकते हैं हम इसको। वो एक पैटर्न आया है कि वो इस तरह से एक पैसेज टाइप पूछता है, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ये तो थोड़ा अलग है, इसका नहीं है, लेकिन इससे तो सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इस वाले से। तो अब ऐसा एक बार अपन डेटा देखते हैं तो हमें टेंशन हो जाता है कि यार इतनी बड़ी ग्राफ, ये क्वेश्चन है क्या इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती क्या, पैराग्राफ रीडिंग आती है, तो वो वाला है एक तरह से। आप ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करते चलें, ऑटोमेटिकली अपन आंसर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आओ देखो भाई, एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लें इसको, फिर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके इधर रखूंगा और फिर मैं इसकी कैलकुलेशन साइड में लिखूंगा, है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मोहित बोला मस्ट ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग 2600 km. He covers 1/52 fraction of distance by auto rickshaw and 3.84% of distance by car. The remaining distance he covers by a train. The cost of train travel by auto rickshaw and car. The cost of travel यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। The cost of travel by auto rickshaw and car is decided by the number of kilometers he covers. Okay. The cost of travel by auto rickshaw is 10 kmph. is 10 kmph, है ना। आइए ध्यान दें, is 10 kmph and by car is 26 kmph, नहीं सो दोस्तों पर km, and by car is 26 per km. ऑटो रिक्शा और कार पर km के अकॉर्डिंग उनका फेयर है, रेंट है, जो भी है ना। फॉर ट्रेन द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इज डिसाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम के अकॉर्डिंग होगा, वो कैसे होगा वो देखो। इन द साइकिल ऑफ मार्च टू अगस्त, इन द साइकिल ऑफ मार्च टू अगस्त मंथ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय ट्रेन इज ₹130 per hour. Very good. In the cycle या evolve of September
टू फेब्रुवरी, सितंबर टू फेब्रुवरी, owing to bad weather, owing to bad weather condition, month the cost of travel by then is 78 per hour. ट्रेन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 साइकिल दे रखे हैं मंथ के, उनमें पर आवर की कॉस्ट दे रखी है ट्रेवलिंग की, पर किलोमीटर नहीं है, पर आवर की। कई जगह होती है दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आपने कई जगह पर ऐसे देखा होगा कि वहाँ जो कॉस्ट आती है वो पर आवर के हिसाब से भी होती है, और हमारे यहाँ कॉस्ट पर केएम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जैसे जितने भी टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं वो। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार ध्यान से देखना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, अपन अभी समझ जाएंगे सारी बात को, ठीक है। देखो भाई, बात ऐसे हो रही है कि कुछ डिस्टेंस है जो ऑटो रिक्शा से कवर हो रही है, जैसे मान के चलो अपन ये वाला पेन थोड़ा पहना चल रहा है, ये वाली डिस्टेंस जैसे ऑटो रिक्शा से है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अपन मानते हैं ये कार से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो ट्रेन से है। ओके, तो आइए एक बार समझते हैं। ऑटो से जो डिस्टेंस कवर है वो 1/52 फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, टोटल है 2600। तो माय डियर स्टूडेंट 2600 इंटू 1/52 करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, 13 से कैंसिल कर लीजिए 200, और ये 4 और 4 से कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा। कुल मिला के अपने समझ आया कि यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रही है ऑटो रिक्शा से वो कितनी है, 50 km। ध्यान दें अच्छे से। अब बात कार की आती है, कार से कितना कवर होती है, तो कार से 3.84%। 3.84% है ना दोस्तों, ये एक परसेंटेज है जो परसेंटेज वाली क्लास में डिस्कस्ड है, जो कि 1/26 की वैल्यू होती है। तो यदि मैं 2600 इंटू 1/26 करूं तो दोस्तों यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 km। तो चलिए इसे भी हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 100 km कार से कवर हुई। आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस 2600 km है, जिसमें से 50 एंड 100 हम लेस कर देते हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 2450 km। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। द रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब आप ऑटो रिक्शा का जो कॉस्ट दे रखा था वो था ऑटो रिक्शा का 10 पर किलोमीटर। तो दोस्तों अगर मैं ऑटो रिक्शा का यहाँ प्राइस लिख भी दूं तो 50 इंटू 10 500 आया रुपीज। कार का निकालोगे तो कार का जो प्राइस है वो 26 रुपीज पर km। तो 100 इंटू 26 करें हम तो यहाँ से कार से जो पैसा देना होगा इसको वो 2600 रुपीज। एंड अब ये 2450 के है मैंने ट्रेन का, इसमें लोचा है, इसमें वो साइकिल है मार्च टू अगस्त का, जिसका कॉस्ट है 130। मार्च टू अगस्त का कॉस्ट 130 है, और सितंबर टू फरवरी का कॉस्ट दोस्तों बैड वेदर की कंडीशन की वजह से 78 पर आवर है। ये अपन ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस क्या, अब देखो धीरे धीरे पढ़ा, अपने समझ आ गई सारी जानकारी की, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परेशान कर रहा है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड ये है दोस्तों, एक मिनट आप सही है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इन साइकिल ऑफ सितंबर टू फरवरी। दोस्तों सितंबर टू फरवरी में जो कॉस्ट थी वो 78 थी, याद है अपन को, चलो। एंड मार्च टू अगस्त बाई ट्रेन, और मार्च टू अगस्त का भी बताना, इनका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। ओके आओ देखते हैं एक बार। सितंबर टू फेब और मार्च टू अगस्त,
यहाँ जो कॉस्ट है वो अपन ने अभी भी देखी थी 78 है, और यहाँ कितनी है 130। अब वो आवर्स काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर आवर से है, पर केएम से नहीं है। तो आइए देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन की डिमांड। अज्यूम टाइम टेकन इन मार्च टू अगस्त साइकिल बाई ट्रेन इज 18 आवर्स and time taken in September to February is 8 hours more than, very good, 8 hours more than। अगर कब, सितंबर टू फरवरी में। दोस्तों मार्च टू अगस्त में अगर यहाँ 18 आवर्स है, 18 प्लस 8 कितना होगा 26 आवर्स, और यहाँ प्राइस कितना है 78, और यहाँ प्राइस कितना है 130। ओके, सितंबर टू फरवरी इज 8 आवर्स मोर देन द अदर साइकिल। एक बार देख लेते हैं अपन सितंबर टू फरवरी में प्राइस क्या है। सितंबर टू फरवरी का 78 ही है, और मार्च टू अगस्त का 130 है। ठीक है, इसका डिफरेंस बताना है अपन को, बता देंगे दोस्तों। 18 आवर्स एंड टाइम टेकन इन सितंबर टू फरवरी इज 8 आवर्स मोर देन द अदर साइकिल, इस वाले से ज्यादा, इनका डिफरेंस बताना है अपन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो अपन मल्टीप्लाई करें बहुत फटाफट से, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो अपन चाहें तो 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 2 इंटू 78, या 78 को छोटा कर लीजिए, 26 रख लीजिए 6, और यहाँ से 13 कॉमन लिया है दोस्तों, तो ये क्या बचेगा 18 इंटू 10। अब देखो थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करना। 13 इंटू ये क्या वैल्यू आएगी 6 6 36, 21 216। ठीक है, नहीं नहीं ये क्या लिख दिया, ये वाली जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 36 और 156। ठीक है, और ये 180। दोस्तों वैल्यू तो माइनस मारी है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को डिफरेंस बताना है, तो हम इसमें से लेस कर सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई फटाफट से बताओ। तो अपन देख लेते हैं एक बार, ये 24, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 312, ए इज द राइट आंसर। डिफरेंस पूछ रहा है तो ऐसा कोई अपन को ऐसे याद नहीं रखना है कि भाई इसमें से ये लेस होगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, अपन मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिफरेंस निकाल लेते की बात है। या इससे ऐसे माइनस कर दें हम, तो हमेशा डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना होता है। तो अपना क्या आंसर आएगा 312। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इस पे ध्यान दें एक बार। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन in September to February is 195 kmph। सितंबर टू फरवरी में इसकी स्पीड थी 195, एंड मार्च टू अगस्त में थी 260 kmph। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इन मार्च टू अगस्त साइकिल टू द सितंबर टू फरवरी साइकिल ट्रेवलिंग इन ट्रेन। मार्च टू अगस्त का रेशियो बताना है, पहले मार्च टू अगस्त वाला और फिर सितंबर टू फरवरी वाला। तो दोस्तों मार्च टू अगस्त में उसकी स्पीड क्या है 260 kmph। हमको ये पता है कि ट्रेन से जो कॉस्ट है वो पर आवर में है, तो आपको ये आवर्स निकालने पड़ेंगे। 260 kmph की स्पीड से 2450 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला। और यहाँ जो प्राइस है वो कितनी है 130 पर आवर। देखो दोस्तों हमने पहले टाइम निकाला, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आवर्स आ गए, और पर आवर की कॉस्ट क्या है 130। इधर ध्यान दें 2450, और यहाँ जो स्पीड है वो क्या है 195, तो ये आवर आ गए दोस्तों, और मल्टीप्लाई बाई 78। आपको बताइए यहाँ जो दे रखा है वो क्या वैल्यू है 78 पर आवर, कब का सितंबर टू फरवरी। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका रेशियो बताना है। अब तो आप मेरे से फास्ट कर सकते हो, रेशियो बताना है तो आप समझिए दोस्तों। देखो ये वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई, इसीलिए मैंने कैंसिल की नहीं थी, मुझे पता है रेशियो बताना है तो खुद ही कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी का हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर लो, और ये 13 से कैंसिल होगा तो ये तो 2 आ गया है। अब यहाँ देखते हैं 13 से कैंसिल करो 6, ये 13 से कैंसिल करो 15। ठीक है, अभी 3 से कर दो 2 5, है ना। 2 इधर लेके आ जाओ, या 2 को उधर भेज दो, 5 इधर लेके आओ, तो ये वैल्यू 5 रेज टू
कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो 5:4 ये वैल्यू अपने आ रही है। हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, 13 से कैंसिल किया तो 2 आया, या 1/2 आ रहा है, और यहाँ कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ रही है 2/5। 2 को उधर भेज दिया अपन ने और 5 इधर आ गया, तो 5:4 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, हर एक सवाल बहुत अच्छा है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों फटाफट से एक बार। चलो आओ देखते हैं। देखो भाई, यहाँ क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो आराम से समझ लीजिएगा। इफ मोहित विजिट्स मुंबई वंस एवरी मंथ, व्हाट विल बी द एवरेज। एवरी मंथ है दोस्तों, है ना, और एवरेज किसका आएगा पर ईयर का, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। एवरी मंथ, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द मंथली कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फॉर द होल ईयर। देखो फॉर द होल ईयर, assume time taken in March to August cycle by train is 18 hours and time taken in September to February is 8 hours. Okay दोस्तों, 8 hours more than the other cycle, 18 और 8 26 आएगा फिर, है ना। यहाँ मार्च टू सितंबर टू फरवरी में कितना आ जाएगा 18 + 8 देन 26। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, कुछ भी नहीं है, एवरेज बताना है, बहुत आसान बात है। चलिए आइए, आप सबसे पहले जब ये शुरुआत करेगा तो सबसे पहले ऑटो से जाएगा। ऑटो की कॉस्ट क्या आई थी ध्यान दो, ऑटो की कॉस्ट ये आई थी 500 रुपीज और कार की कितनी आई थी 2600। ओके देखो भाई 500 × 12 और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 2600 × 12 है ना, 2600 ही थी ना। यस कार की। अब बात आती है किसकी, अब इनकी आती है दोस्तों 6 मंथ, तो ये किससे चलेगा मार्च टू अगस्त, 6 मंथ तक तो चलेगा। कितने से बोलो 18 आवर × 130 प्लस 26 × 70। 6 मंथ है, 6 मंथ है, तो मैंने 6 कॉमन लेके लिख दिया है और डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों, डिवाइड बाई 12। ये क्या आया, इसका एवरेज आ गया। क्या वैल्यू है इसकी, ईयरली एवरेज आ गया है ना। मंथली कॉस्ट का ईयरली एवरेज आ गया, ट्रेवल फॉर द होल ईयर, होल ईयर का एवरेज आ रहा है। तो आप ये ध्यान दें ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें से 6 कॉमन ले लीजिएगा। 6 कॉमन आया तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी दोस्तों, ये 6 ही रह जाएगा, तो ये 3000। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन लिया तो ये 5200। यहाँ से 6 कॉमन जा ही चुका है, तो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो इसे सोल्व करिए तो 0 13 8 से 104 और 23 2340, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 78। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कई बार करनी होती है। 8 कैरी 4 16 42 42 42 और 16 ऐड करेंगे अपन तो 58 58 और 4 ऐड करो तो 62 कैरी 6 और 7 2 14 14 + 6 20 2028 2028 इसमें ऐड कर लेते हैं अपन और फिर इसे एक साथ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो एक साथ लिख दीजिएगा 4368 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 12, 6 से कैंसिल कर देंगे 2। अब ये पूरा ऐड कर दो फटाफट से और इसे डिवाइड कर देंगे, तो ऐड करें देखो 8 8 ऐड करो 6 फिर ऐड करो 3 2 5 और फिर ऐड करो 4 5 9 3 12 डिवाइड बाई 2 देन 6 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 4 जा 6284 6284। अब कोई अगर कोई कैरी वैरी की एरर हुई है तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी का एवरेज इसका ऐसे अपन को निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। मैं भी कोई माइनर से कोई कैरी वैरी की एरर हुई भी हो तो ह्यूमन बीइंग्स है,
तो उस पर अपन जोर ना लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं वो। बाकी प्रोसेस सारा एकदम ओके है। चलिए टाइम क्यों वेस्ट करें फिर इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा इज ऑफ कार ट्रेवल। ओ वाह, ऑटो रिक्शा से जो मनी स्पेंट हुआ है 500 और कार ट्रेवल से जो मनी स्पेंट हुआ है वो हाउ मच परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे। 2 से 13, 2 से कितना आ जाएगा दोस्तों 250। अब 13 से डिवाइड करो, 13 बन जाए 13, वेरी गुड। 12 आ गया 120, 617, 19 3 बाई 13 परसेंटेज, 19 3 बाई 13 परसेंटेज। देखा सारे क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं पूछता वो, और क्वेश्चन तो टफ है ही कहाँ, एक बार पूरी उसकी कैलकुलेशन हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑटो रिक्शा टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। ऑटो रिक्शा से कितनी डिस्टेंस कवर हुई थी 50, कार से कितनी हुई थी दोस्तों 100। देन क्या रेशियो आएगा 1:2 इज द राइट आंसर। ओके, ये दोनों तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब एक ये वाला क्वेश्चन आया है, इस पे थोड़ा जोर लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो एक बार ध्यान से फिर सोल्व करते हैं, है ना। जल्दी से पढ़िएगा। आओ दोस्तों पढ़ते हैं। ये कहना है कि सुमित गेट 675 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 9000। वेरी गुड। सुमित को 675 रुपीज का प्रॉफिट मिला है 9000 में से, and he invested 10,000 more amount than his partner for 8 months, and his partner Sonu invested his amount for whole the year in partnership। देखो दोस्तों, एक तो है सुमित और दूसरा पार्टनर कौन है सोनू। उन्होंने बढ़िया काम किया है। ये प्रॉफिट का तो अभी हिसाब लगाएंगे हम इनका। इन्वेस्टेड 10,000 मोर अमाउंट देन इज पार्टनर एंड फॉर 8 मंथ। अगर दोस्तों मैं ऐसे करता हूं, सुमित से लिखा, ध्यान दो, और एक क्वेश्चन है सोनू। सोनू मान के चलो दोस्तों x रुपीज लगाता है पूरे 12 मंथ के लिए, और जो सुमित है वो x प्लस 10,000 लगाता है 8 मंथ के लिए। तो पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या कहलाता है, प्रॉफिट रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो हमने जो लिखा ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रॉफिट रेशियो के। सुमित ने 675 रुपीज लिए हैं, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, उसमें से लेस कर दीजिएगा एक बार, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2250। ठीक है दोस्तों। तो ये इनके किसका रेशियो आ गया, ध्यान दो, ये इनके प्रॉफिट के रेशियो ही तो हैं, तो हमने लिख दिया। अभी एक्स की वैल्यू आएगी और फटाफट से अपना आंसर आएगा। आओ दोस्तों काट पीट करते हैं। 25 से कैंसिल करो 9 टाइम, ये 25 से कैंसिल करो 250 और 7, 9 से कैंसिल करो 3/1। वेरी गुड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ही फायदा लग रहा है मुझे, तो क्रॉस करोगे तो 36x, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू 8x प्लस 80,000, 8x इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आप ये वैल्यू क्या बचेगी 28x, और ये वैल्यू आई 80, 4 से कैंसिल करो 7, 4 से 20,000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 20,000 अपॉन 7। वो क्या पूछना चाहता है, फाइंड हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड बाई सुमित। तो सुमित ने इससे 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाए थे, तो ये 10,000 और ऐड कर दो इसमें, तो 7 से डिवाइड कर लो दोस्तों, जो पॉइंट की वैल्यू आएगी वो अपन लिख देंगे, है ना। 7 से 214, है ना, मैं ऐड करेंगे अभी, और क्या वैल्यू आएगी
6 60 तो 7 8 56, फिर कितना बच गया 4 40 तो 7 5 35, फिर 5 है ना, तो 7 7 49 प्लस फिर कितना, तो यही देख लो 12857 की वैल्यू कौन सी आ रही है, 12857, तो ये वैल्यू आएगी ना, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी आप पॉइंट में यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत आसान इजी सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए ड्राइवर ऑन ए रिवर इज DKM. A man rowing a boat along the stream find that the distance of rowing along the stream is 30 times the total distance, and when he started rowing against the stream, the distance he rowed was found 4 times of total distance. Very good. The total time taken against the stream is 10% more than that along the stream. If the boat cover 135 km along the stream in 9 hours. Very good. What is the speed of stream? क्या शानदार क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। नहीं होता है आपसे तो आप कमेंट में जरूर पूछें कि सर ये क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व करवा दीजिए, इस बात को आपको कमेंट में लिखना है। नहीं लिखेंगे मैं समझूंगा आपसे हो गया है, लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगातार अपनी तैयारी करते रहिए और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।